छोटी बहू। बंद करो अपने घर की रामायण और बुलाओ उस लड़की को। नया महीना है, ब्याज के पैसे देने होंगे ना। आप श्योर है ना आप किसके बारे में बात कर रही हैं? हाँ बेटा, बुला ले अपनी पत्नी को और पूछ ले कि उसने अपना झूठा परिचय देकर मुझसे पैसे लिए हैं कि नहीं। सारे कागज लेकर आई हूँ। इतने आसानी से मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता है। छी 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 माँ, कितना कितना बुरा हाल हो गया। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अरे मोहल्ले वालों के सामने कितनी बेइज्जती हुई होगी हमारी। इतनी बड़ी पूजा करवाई, इतना बड़ा भोग किया, कैसे? ब्याज पर पैसे लेकर। हमारी छोटी बहू ने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा उठाया है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी दोस्त जमाने की। अरे पोल्टू, एक बार अच्छे से पूरी बात सुनने तो दे, हुआ क्या है? और कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया क्या? सब कुछ बोल तो दिया गिरवी मासी ने। अरे रुक एक मिनट, मैं छोटी बहू से पूछता हूँ। छोटी बहू, इधर आना। माँ, इससे पहले जब भी आपने अहाना को उसके मायके जाने के लिए कहा है, मैंने हमेशा आपको रोका है। लेकिन अब अगर आप ऐसा कुछ कहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि अहाना अपने मायके चली जाए। छोटी बहू। बड़ी मामी, अब भी आप इस लड़की को छोटी बहू कहकर बुला रही हैं? आपको नहीं लगता कि उसने ये दर्जा खो दिया है अब? आना, प्लीज तुम बाहर आओ। ये सब क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में? अगर तुम खुद बाहर आके बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? प्लीज बाहर आओ। आना मत जा, दीदी जाना तो पड़ेगा ना। छोटी बहू, गिरवी भाभी क्या कह रही है कि तुमने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाए हैं, वो भी गलत नाम और पता लिखवा कर? तुम सच में इनके पास गई थी? बड़ी मामी, गिरवी मासी क्या झूठ बोलेंगे क्या? अभी अभी तो उन्होंने कहा। मैं तुझसे बात नहीं करी हूं, तू क्यों बीच में टोक रहा है? गिरवी भाभी मुझसे बात करने आई है, मेरे पास शिकायत लेकर आई है। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी होने के नाते मैं उनसे बात कर रही हूं, तो बीच में कोई बात नहीं करेगा। अरे ठाकुर जी, क्या हो रहा है ये सब? क्या होगा छोटी भाभी? ये छोटी बहू गहने गिरवी रखकर पैसे ब्याज पर लाई है, वो भी जन्माष्टमी की पूजा में उड़ाने के लिए। और ये सब सिर्फ इसलिए, सिर्फ बड़ी भाभी की नजरों में ऊंचा उठने के लिए। छी 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 छी, क्या क्या बोल रहे हो ठाकुर जी? मैंने कहा ना बीच में कोई बात नहीं करेगा, मैं बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम ही आई थी ना मेरे पास पैसे लेने, अच्छे से घूंघट डालकर, है ना, ताकि मैं पहचान न पाऊं। क्या सोचा था कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी? क्या हुआ? चुप क्यों? तुम गई थी इनके पास? जी माँ, गई थी। क्या? किससे पूछे गई थी? दादा, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी थी और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ये गलती करनी पड़ी दादा। लेकिन मैंने किसी और के गहने गिरवी नहीं रखे। मेरी माँ ने जो मुझे 2 कंगन दिए थे, मैंने वही गिरवी रखा है। वो इस घर के जेवर नहीं है, और अगर वो गहने जाएंगे भी ना तो मेरे गहने जाएंगे। आप लोगों में से किसी का कोई गहना नहीं जाएगा। लेकिन माँ, उन पैसों के बदौलत जो मैंने पाया है ना, वो मेरे लिए उन गहनों से कई ज्यादा बढ़कर है। और गिरवी मासी, आपको अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं आपके पैसे नहीं चुकाऊंगी? आज तो महीने की पहली ही तारीख है ना, और मैंने आपसे कहा भी था कि महीने के पहले हफ्ते के अंदर, यानी 7 दिनों के अंदर मैं आपको आपकी किस्त चुका दूंगी।
तो फिर आज आप सुबह सुबह यहाँ पे अपना ब्याज लेने क्यों आ गई? पर किस पते पे जाती मैं पैसे मांगने? तूने तो गलत पता दिया था मुझे। एक नंबर की फ्रॉड लड़की है तू। अगर तेरे बारे में मुझे पता नहीं चलता तो मैं तो गलत पते पे जाके पैसे मांगने लगती। अरे लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने ही तो कहा था आपसे कि मैं खुद आऊंगी आपको आपके ब्याज के पैसे देने। चल झूठी, तेरे जैसी लड़की का क्या भरोसा। क्यों दुर्गा भाभी, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। मुझे तो खुद कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी आपकी बहू ने ही आपकी सारी बोलती बंद कर दी। चलो जो भी है, मेरे पैसे दे दो। चलो, मुझे भी इन सब बातों में नहीं पड़ना है। छोटी बहू, चिमा गई है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब समझ में आया ना? मैं बिल्कुल सही कह रही थी इस लड़की के बारे में। इस लड़की ने आपको गलत दवाइयां देने का इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। देखा था ना आप सबने, पता है ना आप सबको। अब साबित हो गया ना कि कौन कैसा है। बड़ी मम्मी, छोटू एकदम सही कह रहा है। अब इस लड़की का ना परमानेंटली मायके जाने का वक्त आ गया है। आप बस आदेश दीजिए कब। देवर जी, ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी आना ने जो आप इतना सुना रहे? अरे बड़ी बहू, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्यों ना बोलूं चाची जी, कोई भी समझदार इंसान वही करता जो आहना ने किया है। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने ये सब किया और सब उसे ही ताने दे रहे, उसे ही कोस रहे। ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर मेरी इस गलती के लिए आप लोगों को मुझे सजा देनी है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। आप लोग बता दीजिएगा कब जाना है। बस, आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से हमारी मोहल्ले में कितनी बेइज्जती होगी। सबको पता लग जाएगा कि हमारे घर की बहुएं गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाती हैं। आपको समझ भी आ रहा है आपने कितनी बड़ी गलती की है? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस तरह से पैसे लेकर आई हो? एक बात सच कहूं माँ, आप बस एक बार सोच कर देखिए कि मैं इतने सारे पैसे कहां से अकेले लेकर आती। और आप तो अपने बेटों को अच्छे से पहचानती है ना, किसकी कितनी हैसियत है। और अगर किसी की हैसियत है भी ना, तो वो मदद नहीं करना चाहते थे। सिवाय टुकुन दादा के। और माँ, हमें इतने सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन इतने सारे पैसे मैं अकेले टुकुन दादा से कैसे ले सकती थी? मेरे वो 2 कंगन अलमारी में पड़े हुए थे। अब अगर उन्हें गिरवी रख के उससे आपकी इच्छा पूरी होती है तो मैं क्यों ना करूं? वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है माँ। कहने तो मैं बाद में समय आके छुड़ा लूंगी ना, और नहीं भी छुड़ा पाई ना माँ, तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे से हुई, आपको खुशी दे पाई, इसी में ही मेरी खुशी है माँ, उन गहनों में नहीं। आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती माँ कि जन्माष्टमी की पूजा से आपके मन को कितनी शांति मिली है। बड़ी माँ, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है आपके फैसले पर कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। आज तक आपने सबके लिए सही फैसला ही लिया है और मैं जानता हूं आज भी आप सही फैसला ही लेंगे। कैसा फैसला टुकुन दादा? जो पत्नी अपने पति से बातें छुपाए, उस औरत को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कैसे दे सकता हूं? मैं जानती हूँ आपका ईगो हर्ट हुआ है ना, कि आपका अहंकार बोल रहा है। मैंने आपसे भी पैसे मांगे थे
लेकिन आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की, और जब मैंने खुद से इंतजाम कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है। कल से आप मुझसे इतनी बार इस चीज के बारे में पूछ चुके हैं, उन पैसों को लेके इतना कुछ सुना चुके हैं, यहां तक कि वार्निंग भी दे दी आपने। लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं अपनी सासू माँ की बहू भी हूं, और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर में ये सब जो चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुम लोगों की ये छोटी बहू मुझे चाय में कुछ मिलाकर पिला ना दे। मैं निकलती हूँ बाबा, मुझे और भी घरों में वसूली के लिए जाना है। अरे कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो पैसे दो, ऊपर से पुलिस की धमकी भी देते हैं। मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों किया छोटी बहू? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी कोई भी बेइज्जती की है। अगर कोई मोहल्ले में ब्याज का काम करता है, जब उसे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती, तो मैं क्यों उससे पैसे लेने में बेइज्जती महसूस करूं? वो लोग तो जरूरतमंद को पैसे देने के लिए बैठे हैं ना, और अब जब मुझे जरूरत पड़ी तभी तो मैं गई ना उनके पास पैसे लेने। वापस लौटा भी दूंगी उन्हें। कैसी लड़की हो आप? आना की हरकतें देख रहे हो आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। छोटू, उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे उसे पछतावा हो। पछतावा तो बल्कि हम सबको होना चाहिए। अरे बड़ी माँ ने हम सबके सामने अपनी एक छोटी सी इच्छा रखी थी, जिसकी हम सब लोगों ने कदर नहीं की। और इन बहुओं को, जिनको बड़ी माँ डांटती सुनाती आई है, इन्होंने पूरी मेहनत लगा दी अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। और उस सब में सबसे आगे थी आना, हमारे घर की छोटी बहू। आज तक इसके लिए सिर्फ लगाव था, लेकिन आज मेरे दिल में आना के लिए इज्जत भी बढ़ गई है। तुमसे जो बन पाया तुमने किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। मामी माँ, आप आना को कोई भी सजा मत दीजिएगा, उसे आप घर से मत निकालिए। हम सबका ना इससे दिल लग गया है। और आपका भी लग गया है ना, हमें सब पता है मामी माँ। बड़ी माँ जरा एक बार सोच कर देखिए ना, क्या आना ने सच में कोई गलत काम किया है? उसने जो भी किया है आपकी खुशी के लिए ही तो किया है। और वैसे भी आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशियों का माहौल था, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है बड़ी माँ? मामी माँ, मुझे इतने साल हो गए इस घर में, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली जैसे कल मिली। जानती है क्यों? क्योंकि अपने घर में इतनी बड़ी पूजा मैं कर पाई, हम सब कर पाए। और जानती है किसकी वजह से? उसकी वजह आना थी। आना ने सब किया मामी माँ। आप बताइए, इसके बाद भी अगर आप इसको भेज देंगे तो उसके साथ तो ये बहुत गलत होगा ना। उसे मत जाने दीजिए। आहाना, जाओ जाके अपने कपड़े पैक करो। और ऐसा मत सोचना कि माँ कुछ अलग कहेंगी। मैं जो चाहता हूं माँ भी वही चाहेंगी। मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि माँ क्या चाहती है। आज मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरे जाने के बाद मेरा घर परिवार रुकेगा नहीं।
क्योंकि मेरी चारों बहुएं, खासकर छोटी बहू, इसे अच्छे से संभाल लेगी। मुझे आज तक इसी बात का डर था कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा, मेरे जाने के बाद ये परिवार एक साथ रह पाएगा या नहीं, सब लोग एक साथ मुश्किलों का सामना कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज वो डर मेरे मन में नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी छोटी बहू हर मुश्किल का सामना करने के काबिल है। मैं आज इसे जी भर कर आशीर्वाद देती कि ये अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करे। ये बात मैं मानती हूं कि इसने गहने गिरवी रखकर जिस तरह से पैसे लिए हैं वो हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। मैं जानती थी चारों बहुओं के लिए पूजा का इतना बड़ा इंतजाम करना आसान बात नहीं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी देकर मैं इनकी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस घर में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कौन अपनी जान लगा देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेरे खून के रिश्ते में से कोई आगे नहीं आया। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी ने जी जान नहीं लगाई। मेरी चारों बहुओं ने, जिनके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा इस घर में आने से पहले, वो आगे आई मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और सबसे आगे थी मेरी छोटी बहू। अब ये देख मेरे दिल को बहुत शांति मिली है। ये इस घर को कभी टूटने नहीं देगी। तुम अपने प्यार से इसे हमेशा बांध कर रखना, संजो कर रखना। आज तुम लोग भी एक बात याद रखना कि मेरे गुस्से में भी अपनापन है तुम लोगों के लिए। सिर्फ मेरी खुशी के लिए आज मेरी बहुओं ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, दूधो नाव पूतो फलो। और छोटी बहू, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल ये सब लोग तुम्हें जरूर समझेंगे। क्यों रे, किसका फोन है? देखती हूँ माँ। क्या हुआ, फोन क्यों काटा? वो माँ कॉलेज की सहेली का फोन था इसलिए काट दिया। तो इसमें फोन काटने वाली कौन सी बात हो गई? तू जब से आई है तब से एक के बाद एक झमेला खड़ा कर रखा है तूने। पहले लगा वो फोन, लगा देखूं मैं किसका फोन है। माँ कल तो आप सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर रही थी, आज आप बोलने की मेरे आने से घर में झमेलों की लाइन लग गई है। मुझसे जबान मत लड़ा, कह दे तू। सबके सामने तारीफ कर दी तो कौन से दिल से तारीफ कर दी थी मैंने तेरी? हाँ, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया था तूने? देख फिर मुस्कुरा रही है। मैंने कहा ना मुस्कुरा मत। पहले फोन लगा, जरा मैं देखूं किससे बात हो रही है। लगा फोन, लगा। अरे माँ रहने दीजिए ना, सच में मेरी कॉलेज की सहेली का फोन आया था। शादी के बाद कौन सी सहेलियां हैं जो इतना फोन कर रही है तुझे? हाँ, और तेरा इरादा क्या है? सहेलियों के साथ बाहर जाकर गप्पे लड़ाने का, नाच गाना करने का? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तो फोन काट दिया। झूठ मत बोल। मुझे पता है अगर मैं तेरे सामने नहीं होती ना तो तू जरूर फोन पे बात करती। माँ आप मेरे लिए घर में सबके खिलाफ हो गई थी,
जो लोग इतने सालों से आपके साथ रहते हैं ना इस घर में, वो लोग आज आपको गलत मानते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं किसी सहेली के यहाँ नहीं जाऊंगी माँ, और ना ही कहीं डांस करने जाऊंगी, पक्का। मुझे ना ये मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए तेरी, समझी? और तेरी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें है ना, ये मुझे हजम नहीं होती, समझी? और मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे जो सही लगा वही किया। और अगर किसी दिन गलत बात करेगी ना तो वो भी मैं बोल के दिखाऊंगी, याद रखना। और इस घर में मेरे साथ कौन खड़ा रहता है कौन नहीं रहता है, इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस गृहस्थी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है, समझी? और उसके बाद भी अगर मेरी बातों को कोई दबाने की कोशिश करेगा ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। वो सब छोड़, तू पहले वो फोन कर जिस नंबर से फोन आया था, कर, मेरे सामने कर। ठीक है माँ, करती हूँ। हेलो, हाँ रक्तिम, आप तूने फोन किया था, क्या हुआ बोल? हाँ हेलो। उस पे लगा ना जिससे तेज आवाज आती है, मुझे भी तो सुनना है। हाँ रक्तिम, एक मिनट, हाँ एक मिनट। माँ आप कुछ बोल रही है? अरे वो जिस पे तेज आवाज आती है वो करना शुरू, मुझे भी तो सुनना है। आपका मतलब स्पीकर? वही कर जी। हाँ रक्तिम, बोल, क्या बोल रही थी? तू बिजी है क्या? अरे व्यस्त ही होगी, घर की बहू है। हाँ व्यस्त नहीं होगी तो क्या अब इधर उधर नाचती फिरेगी? अरे क्यों चुप रहूं मैं? जैसा सवाल करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है आहना, मैं रखती हूँ अभी। नहीं नहीं रक्तिमा, तू बोल ना, क्या हो गया? तेरे बगल में कौन बातें कर रही हैं? वो अरे ये जानकर क्या कर लेगी तू, उसके बगल में कौन है? तू अपनी बात पूरी करना। रक्तिमा, वो मेरी सासू माँ है, मैं उनके कमरे में आई हुई हूँ ना, इसलिए। तू ये सब छोड़, तू बोल ना, तू क्या बोल रही थी? मैंने फोन किया तो गुस्सा कर रही है क्या तेरे ऊपर? अब गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? अरे शादी हुई है उसकी, जब मन करेगा तब बात करेगी क्या? लगता है तेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए ऐसे सहेलियों को फोन करके बातें कर रही है। ठीक है, चुप रहती हूँ, कर बात कर। हाँ रक्तिमा बोल, तूने अचानक ऐसे क्यों फोन किया? कल एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का लास्ट डे है, तो सोचा तुझे बता दूं। मैं एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। क्या? तू इतनी दूर तक पढ़ाई करके अब फाइनल एग्जाम नहीं देगी? हाँ, छोड़ना ये सारी बातें, अब ये सब पॉसिबल नहीं है। कम ऑन आहना, तू इतनी ब्रिलियंट है पढ़ाई में, तो डिग्री खत्म नहीं करेगी, ये सोचकर भी इतना बुरा लग रहा है। दो बातें करने की इजाजत क्या दे दी? लगी अपनी सहेली का घर तोड़ने। चल रख फोन, बहुत बातें हो गई तुम लोगों की। अब रक्तिमा, मैं भी फोन रखती हूँ, हाँ मुझे थोड़ा घर का काम है। जैसी तेरी मर्जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुझे इन्फॉर्म करना, तो मैंने कर दिया, आगे तू जाने। लेकिन हाँ, तू एग्जाम ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का टाइम है। मैंने कहा ना, मैं कोई एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद कहाँ ये सब पॉसिबल है? गृहस्थी के इतने सारे काम होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लायक हूँ। तू ये क्या बोल रही है? हमारी क्लास की टॉपर है तू, हाँ ना? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। जो लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो अब रक्तिमा, मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे ना थोड़ा काम है। ठीक है, बाय। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।